हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे क्या करना है, चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट को चलते हैं, फिर डिस्कस करते रहते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। जो करेक्ट होंगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें कहा है पहली स्टेटमेंट में BeCO3 इज केप्ट इन द एटमोसफेयर ऑफ CO2 सिंस इट इज लीस्ट थर्मल स्टेबल। भाई देखो, अगर BeCO3 की बात करूं, BeCO3 क्या होता है, काफ़ी थर्मली अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, थर्मली अनस्टेबल। उसके से क्या होता है, जो BeCO3 है वो आपको ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इस डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन को सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं CO2 के एटमॉस्फेयर में। क्या रख देते हैं इसे, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्टेटमेंट क्या कह रखा था, BeCO3 इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, बी सेकंड स्टेटमेंट बी की, BE डिजोल्व इन एन एल्कली सॉल्यूशन फॉर्मिंग BeOH4। चलो चेक करते हैं। मान लो मेरे पास बेरिलियम है, मैंने डाला है इसके अंदर कोई भी बेस डाल दिया, लेट सपोज मैंने OH नेगेटिव डाल दिया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आता है वो आता है BeOH4। ठीक है, और 2 नेगेटिव। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और हमें क्वेश्चन में कहा भी था बेरिलियम जो है डिजोल्व होता है एल्कली सॉल्यूशन में, ताकि बेरिलियम टेट्राहाइड्रोक्साइड बन सके। तो हाँ भाई बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, BeOH4 बन जाता है यहाँ पे। अगला कह रहा है BeF2 form complex ion with NaF in which barium goes with cation। और BeF2 form, D कह रहा है BeF2 form complex ion with NaF in which B goes with anion। देखो COD ऑप्शन सेम से ही है लगभग, बस कह रहा है C पार्ट में कह रहा है B cation पे आता है और D कह रहा है B anion पे आता है। चेक करते हैं होता क्या है। देखो सबसे पहले कह रहा है BeF2 जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाता है NaF के साथ, इन विच BE goes on the cation। ठीक है, अगर मैं बात करूँ BeF2 की, पहले हम रिएक्शन करके देते हैं। BeF2 अगर रिएक्ट करता है NaF के साथ, तो ये जो बनाता है प्रोडक्ट बनाता है Na2BE और अपना F4, ये बनाता है BeF4। ठीक है, अब देखो मुझे अभी पता नहीं लग रहा कटायन है या अनायन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसे पता नहीं चलता बी कहाँ पे, कटायन पे अनायन पे। देखो जरा, ये अगर मैं Na को ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे पता है Na क्या बनता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनता है। जब Na पॉजिटिव बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है किसको देके क्या होगा, वो देके जाएगा BeF4 पे। BeF4 पे देखो, यहाँ एक Na था तो एक प्लस बना, इस दो Na यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 Na प्लस, मतलब 2 प्लस चार्ज जाएगा इस पे, 2 नेगेटिव चार्ज देके चला जाएगा। तो BeF4 पे क्या जाएगा, 2 नेगेटिव। BeF4 पे क्या जाएगा, नेगेटिव, 2 नेगेटिव। देखो Be देखो क्या बना रहा है, अनायन बना रहा है, कटायन बना रहा है, ये नेगेटिव पार्ट पे। और आपको पता होगा नेगेटिव पार्ट क्या होता है, अनायन। तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है आपका, अनायन पे। तो मतलब अनायन वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मेरी करेक्ट हो जाएगी, और जो कटायन वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मेरी इनकरेक्ट हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, A है, B है एंड मेरी कौन सी है, D है। तो मैं A B D को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा।